नमस्कार जोहार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। आज सुबह से वोटों की गिनती जारी है और अभी तक आपने तमाम न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर रिजल्ट देखना और सुनना शुरू भी कर दिया होगा। लेकिन जल्दबाजी की होड़ में न्यूज़ चैनल हो, दिल्ली के वो सारे न्यूज़ चैनल हो या फिर अब सोशल मीडिया भी हो, जल्दबाजी में आंकड़ों के साथ ऐसा खेल शुरू हो जाता है जिससे एक पर्सपेक्टिव जो है वो लोगों के बीच में बनाई जाती है। अभी फिलहाल रुझान आ रहे हैं और रुझान में इलेक्शन कमीशन जो आंकड़े हमारे सामने पेश कर रहा है, हम उसी आंकड़ों पे बात करेंगे और वही आंकड़ा आपको दिखाएंगे जो आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सबसे सटीक आंकड़ा है। ये सबसे तेज भले ही ना हो, लेकिन सबसे सटीक आंकड़ा होने का दावा ये हम कर सकते हैं, क्योंकि सीधे इलेक्शन कमीशन से ये आंकड़े हम आपके लिए लेकर आए हैं और इन आंकड़ों में कोई मैनिपुलेशन नहीं है। फिलहाल अगर आंकड़ों की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, कोई भी न्यूज़ चैनल के हिसाब से नहीं, किसी भी जल्दबाजी के होड़ के हिसाब से नहीं, सबसे सटीक और सबसे सही जो आंकड़े हैं वो आप सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी अभी 83 सीटों पर आगे चल रही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बीजेपी जो है वो 83 सीटें यानी 83 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू 76 सीटें यानी 76 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं आरजेडी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव 34 सीटों पे यानी 34 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तमाम न्यूज़ चैनल पे आप देख रहे होंगे कि एनडीए जो है उसने बहुमत हासिल कर ली। आरजेडी जो है और इंडिया गठबंधन जो है वो 100 सीटों से आगे चला गया, लेकिन सबसे सटीक नंबर आपको यहीं मिलेगा, न्यूज़ फ्रेम पर मिलेगा। आरजेडी, चलिए अब आगे चलते हैं। आरजेडी जैसा कि हमने बताया 34 सीटों पर आगे चल रही है और सबसे चौंकाने वाली रिजल्ट जो अभी तक जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं वो है चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, जो कि 29 सीटों पर लड़कर 22 सीटों पर आगे चल रही है। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर बिहार चुनाव में साबित होने वाला है। ये जानकारी आपको कहीं नहीं दिख रही होगी। हर जगह आपको ये दिख रहा होगा कि नीतीश कुमार शूट कर रहे हैं, बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। लेकिन इस चुनाव का डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है और चिराग पासवान इस वक्त बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं। 22 सीटों पे चिराग पासवान आगे चल रहे हैं। वहीं हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस का जो वोट फिगर या जो नंबर या जो रुझान सामने आ रहा है वो बहुत ही निराशाजनक है। वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे जो है वो एक बार फिर से औंधे मुंह गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो महज 7 सीटों पर इन रुझानों में आगे चल रही है। महज 7 सीटों पे सोच लीजिए, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है जिसे राहुल गांधी अपने कंधे पर ढो रहे हैं, वो पार्टी भी अब इस बिहार के महाकुंभ में या मैं कहूँ एनडीए की सुनामी में एक बार फिर से ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो हुई सभी बड़े पार्टियों का हाल। और अगर मैं सीपीआईएमएल और लेफ्ट की बात करूं तो फिलहाल वो 6 सीटों पर आगे चल रही है और मांझी की पार्टी हम जो है
वो 4 सीटों पर आगे चल रही है। ये तो हुई अभी तक के इलेक्शन कमीशन के हिसाब से सबसे सटीक नंबर आपने अभी सुना। और एक बहुत बड़ी दिलचस्पी आपको और बनी होगी अनंत सिंह को लेकर। तो चलिए, इलेक्शन कमीशन अभी अनंत सिंह को लेकर मोकामा से क्या फिगर हमारे सामने रख रहा है ये भी हम आपको बताते हैं, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे आपको दूसरे जगहों के का नंबर भी बताने से। तो मोकामा का नंबर अब हमारे सामने आ गया है, और ये बहुत बड़ी जानकारी आप सिर्फ न्यूज़ फ्रेम पर देख रहे हैं। अनंत सिंह जो हैं वो 12,250 वोटों से आगे चल रहे हैं, और अनंत सिंह को अभी तक 37,752 वोट मिले हैं। और वीणा देवी जो कि सुबह में आगे चल रही थी, अब वो 12,250 वोटों से पीछे हो गई हैं और वो ट्रेल हो गई है। तो अनंत सिंह जिस तरीके से मिठाई बन रही थी, घर सज रहे थे, पूरा शादी का माहौल अनंत सिंह ने तैयार कर दिया था, वही मोकामा के बाहुबली फिलहाल इलेक्शन में आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर ये रुझान है, और सबसे सटीक रुझान है, जो कि आप सिर्फ न्यूज़ फ्रेम पर देख रहे हैं। एक और सीट जिसको लेकर बहुत ही दिलचस्पी बनी हुई थी वो है छपरा की सीट, जिसमें कांटे की टक्कर शत्रुघ्न यादव यानी खेसारी लाल यादव और छोटी कुमारी के बीच में था। यहाँ पे हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव जो कि सुबह में आगे चल रहे थे, लेकिन अब वो 1627 वोट से, जी हाँ 1627 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। और जो छोटी कुमारी है बीजेपी की, वो 5,840 वोट वो अभी तक ला चुकी है, और 1627 वोट से वो आगे चल रही है। वहीं जनसुराज यहाँ तीसरे नंबर पर है, और जनसुराज को अभी तक मात्र 308 वोट पड़े हैं, जो कि जयप्रकाश सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। अब हम आपको एक और सीट के बारे में बताते हैं, जो कि सबसे अहम सीट माना जा रहा था, और जिसके बारे में अगर मैं राघोपुर की बात करूं, तो राघोपुर जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे, उसके भी फिगर हम चुनाव आयोग से ही लेने की कोशिश करेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल राघोपुर से कौन आगे है। और राघोपुर जो कि तेजस्वी यादव और यादवों का गढ़ माना जाता था, वो राघोपुर का आंकड़ा अब हमारे सामने है। आपको यहाँ बता दें कि तेजस्वी यादव जो है वो अब पीछे हो गए हैं। सुबह यही तेजस्वी यादव जो हैं वो राघोपुर से आगे थे, और जैसा कि राघोपुर लालू प्रसाद यादव का गढ़, और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव अगर वहाँ से पीछे हो गए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि राघोपुर जहाँ से प्रशांत किशोर एक बार चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद वो पीछे हट गए थे, जिसके बाद से जनसुराज का जो खराब समय हम कह लें वो शुरू हो गया था, जिसके बाद से प्रशांत किशोर इस चुनाव में औंधे मुंह गिरे थे। उसी राघोपुर से बीजेपी जो है वो फिलहाल आगे चलती हुई नजर आ रही है। और नंबर की बात करें तो 3,016 वोटों से बीजेपी के सतीश कुमार जो हैं वो आगे चल रहे हैं, और तेजस्वी यादव अभी 3,016 वोट से पीछे हो गए हैं। वहीं सतीश कुमार को 17,599 वोट अभी तक रुझानों में आ चुके हैं, और तेजस्वी यादव को 14,583 वोट अभी रुझानों में आगे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात और, अगर मैं ताज़ा फिगर की बात करूं, तो
पूरे बिहार में बीजेपी जो है वो 82 सीटों पे, जेडीयू 75 सीटों पे, आरजेडी 36 सीटों पे, लोक जनशक्ति पार्टी 22 सीटों पे और कांग्रेस 7 सीटों पे और हम जो है वो 4 सीट पर फिलहाल आगे चलती हुई नज़र आ रही है। और इसी तरीके से अगर हम एक और बहुत ही बड़े सीट की बात करें तो दरभंगा की अगर बात करें तो यहाँ पर से भी बीजेपी जो है वो आगे चलती हुई नज़र आ रही है। और वीआईपी जो कि दरभंगा में बहुत ही दमखम के साथ उतरी थी, वो 8,530 वोट से उमेश सहनी जो है, जो कि वीआईपी के जो प्रेसिडेंट है उनके भाई भी हैं, वो पीछे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और संजय सरावगी जो है बीजेपी के उम्मीदवार, वो 8,530 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये थी दरभंगा के सीटों का हाल। और ये अभी के लिए हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं सबसे सटीक और सबसे सही विश्लेषण के लिए आप न्यूज़ फ्रेम के साथ जुड़े रहें। और अभी हम ग्राउंड से भी आपके लिए रिपोर्ट लेके आएंगे, जहां पर हमारे रिपोर्टर सीधे मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं और वहां के स्क्रीन पर क्या चल रहा है, क्योंकि हम सीधे इलेक्शन कमीशन से आपके लिए ये सारे नंबर लेकर आए हैं। और इन सारे नंबरों के साथ हम अपने रिपोर्टर के साथ बहुत जल्द उपस्थित हो रहे हैं। और झारखंड के घाटशिला सीट का भी हाल हम आपको ब्रेक के बाद दिखाने वाले हैं। कैसे घाटशिला के उपचुनाव में कौन है वो पार्टी जो कि बाजी मारती हुई नजर आ रही है। क्या चंपई सोरेन का जो राजनीतिक वर्चस्व है वो बरकरार रह पाया है, या जेएमएम जो है, हेमंत सोरेन जो है, वो फिर से आदिवासियों के बीच में एक बड़ी पसंद बनकर उभरे हैं। ये सारी जानकारी एक छोटे से ब्रेक के बाद।